आज हम बात करने वाले हैं लोकायुक्त की। लोकपाल की हमने चर्चा कर ली थी। जितने भी लोकपाल में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे, हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं लोकायुक्त की। लोकायुक्त क्या है? लोकायुक्त भी एक जन शिकायत निवारण प्रणाली है, तंत्र है, जो कि हर राज्य में विकसित की गई है। यदि जनता को किसी लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवानी है, शिकायत करनी है, तो वो लोकायुक्त संस्था में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है ना। तो लोकायुक्त क्या करता है? यदि कोई भी लोक सेवक गलत काम कर रहा हो, है ना, कोई भी सरकारी कर्मचारी पद में रहकर गलत काम कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, पैसा फिजूल का वसूल कर रहा है ना, तो इसके खिलाफ जो जनता है, यदि जनता को दिक्कत आ रही है तो इसके खिलाफ जनता शिकायत दर्ज करवा सकती है। लोकायुक्त के माध्यम से जांच होगी, लोकायुक्त के माध्यम से लोक सेवक की जांच होगी। जांच में यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसको दंडित किया जाएगा, सेवा से भी हटा दिया जा सकता है। तो लोकायुक्त क्या है? हर राज्य में एक संस्था को गठित किया जाता है जो लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करता है, जनता के प्रति ये उत्तरदायी होता है, जनता की शिकायत का निवारण करता है। तो चलिए पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। लोकायुक्त अधिनियम सबसे पहले उड़ीसा ने 1970 में पारित किया था। लोकायुक्त अधिनियम जो है, इसके लिए लोकायुक्त संस्था का गठन करने के लिए एक अधिनियम बना, लोकायुक्त अधिनियम, जिसे सबसे पहले उड़ीसा ने 1970 में पारित किया, है ना। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? लोकायुक्त की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र ने 1971 में की थी। लोकायुक्त अधिनियम सबसे पहले उड़ीसा में पारित किया गया था, जबकि लोकायुक्त की स्थापना, लोकायुक्त संस्था की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र ने की थी 1971 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, विशेष ध्यान देने वाली बात है, याद रखिएगा। जबकि उड़ीसा में लोकायुक्त की स्थापना 1983 में हुई। लोकायुक्त अधिनियम तो उड़ीसा में 1970 में ही पारित हो गया था, लेकिन उड़ीसा में लोकायुक्त की स्थापना 1983 में हुई थी। तो राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, केरल, असम, महाराष्ट्र के साथ अब मध्य प्रदेश में भी लोकायुक्त के अलावा उपलोकायुक्त भी होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि लोकायुक्त संस्था का गठन तो किया गया है, जितने भी राज्य हैं, राजस्थान, कर्नाटक, है ना, वहाँ पे क्या लोकायुक्त के साथ साथ उपलोकायुक्त भी कार्य करते हैं, है ना। लोकायुक्त में कई पद होते हैं, जैसे लोका आयुक्त हुए, है ना, उप आयुक्त हुए। तो यहाँ पे उपलोकायुक्त भी पद धारण करते हैं लोकायुक्त संस्था में, है ना। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। अगला पॉइंट क्या कहता है? छत्तीसगढ़ में लोक आयोग प्रणाली स्थापित है, जिसमें एक अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव होते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकायुक्त नहीं है, लोकायुक्त की ही तरह एक आयोग काम करता है, लोक आयोग जिसे कहते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में तो सारा कुछ सिस्टम ही अलग है। तो लोक आयोग की तरह जो एक आयोग है वो काम करता है, और किसके प्रति काम करता है? जनता के प्रति। लोक शिकायत का निवारण करता है ना। यदि लोक सेवकों के विरुद्ध कुछ भी, कोई भी शिकायत आ रही है, जनता शिकायत कर रही है, तो उसके खिलाफ क्या करता है? कार्रवाई करता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और एक सदस्य होता है। छत्तीसगढ़ में जो लोक आयोग है उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य होता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पंजाब और उड़ीसा में लोकायुक्त को लोकपाल कहते हैं। केंद्र में लोकपाल होता है ना, केंद्र में लोकपाल होता है, जिसकी चर्चा हमने कर ली थी पिछले लेक्चर में। तो पंजाब और उड़ीसा में लोकायुक्त को ही लोकपाल कहते हैं, है ना। तो पूछ सकता है कि कहाँ पे लोकायुक्त को लोकपाल कहते हैं। लोकायुक्त अपना कार्मिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। क्या है? ये हर राज्य में गठित होता है। जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त में जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त के जितने भी जो अधिकारी होते हैं, वो अपनी जो प्रतिवेदन होता है, वो अपना जो रिपोर्ट होता है, वो राज्यपाल को सौंपते हैं, क्योंकि ये राज्य की संस्था है जो विधायिका के समक्ष रखते हैं। फिर राज्यपाल जो है तो विधायिका के समक्ष रखते हैं, विधायिका उसकी जांच पड़ताल करती है, देखती है ना, क्या सही है क्या गलत है। यदि
किसी लोक सेवकों के विरुद्ध यदि कुछ गलत साबित होता है, प्रूफ होता है, तो तुरंत उसके प्रति विधायिका एक्शन लेती लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी है ना, क्योंकि विधायिका की ही, ये राज्य का ही संस्थान है, तो इस वजह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो राज्य की विधायिका क्या है? विधानसभा। हमने बात की थी विधानसभा के बारे में। बात करते हैं मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त का गठन किस प्रकार से होता है, क्या काम होता है? काम तो वही होता है कि जन शिकायत के प्रति लोकायुक्त उत्तरदायी होते हैं, जन शिकायत का निवारण करते हैं, जनता की जो शिकायतें होती हैं उनको दूर करते हैं, उनका समाधान करते हैं, लोक सेवकों के विरुद्ध काम करते हैं। लोक सेवक यदि कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जांच करते हैं, तो लोकायुक्त का यही काम होता है। तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त किस प्रकार से काम करते हैं और इनका गठन किस अधिनियम के तहत होता है, इसकी चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त एक्ट 1981 आया। इसी एक्ट के तहत मध्य प्रदेश में लोकायुक्त का गठन किया गया है ना। लोकायुक्त का गठन इस एक्ट के माध्यम से किया गया। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है ना। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसके परामर्श से? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं नेता प्रतिपक्ष से परामर्श करके करता है। तो राज्यपाल मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री से सलाह लेता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे सलाह लेता है, नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं उनसे सलाह परामर्श लेता है। इसके बाद नियुक्ति करता है लोकायुक्त की। संगठन कैसा है अब देख लेते हैं, संरचना कैसी है मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की। तो लोकायुक्त में एक लोकायुक्त होंगे, लोकायुक्त संस्था में लोकायुक्त के नाम से ही अधिकारी होंगे, है ना। तो लोकायुक्त एक होंगे, उप लोकायुक्त 2 होंगे, है ना। तो क्या है, ये एक तंत्र है, लोकायुक्त एक तंत्र है जो जनता की शिकायत के निवारण के लिए उत्तरदायी होती है ना। तो इनके जो अधिकारी हैं मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के अधिकारी की बात हो रही है, तो लोकायुक्त के जो अधिकारी हैं उन्हें लोकायुक्त ही कहा जाएगा, जिनकी संख्या है 1। मध्य प्रदेश में 1 लोकायुक्त होंगे और उप लोकायुक्त 2 होंगे। तो टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने सदस्य काम कर रहे हैं? 3 सदस्य काम कर रहे हैं, है ना। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नरेश कुमार गुप्ता जी हैं। जो हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं नरेश कुमार गुप्ता जी, उन्हीं को वर्तमान में लोकायुक्त के रूप में पदस्थ किया गया है। तो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? नरेश कुमार गुप्ता जी। तो ध्यान में रखिएगा। अब एक लोकायुक्त बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। जो उच्च या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, किसका? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो, तो वह लोकायुक्त बन सकता है ना। दूसरा क्या है? केंद्र सरकार में सचिव या राज्य सरकार में मुख्य सचिव रहा हो। केंद्र सरकार में केवल सचिव हो या राज्य सरकार में मुख्य सचिव के पद पर रहा हो, वह लोकायुक्त बनने के योग्य हो सकता है। तीसरी क्या कंडीशन है? साथ ही साथ लोकायुक्त के लिए 66 वर्ष और उप लोकायुक्त के लिए 63 वर्ष से कम आयु का हो। मतलब कि लोकायुक्त के लिए 66 वर्ष से कम आयु का होना जरूरी है और उप लोकायुक्त के लिए 63 वर्ष से कम आयु का होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति तभी उस पद पे बिठाया जाएगा, लोकायुक्त के पद में बिठाया जाएगा, यदि उसकी आयु 66 वर्ष से कम हो और उप लोकायुक्त के लिए 63 वर्ष से कम आयु का हो, है ना। तो वो एलिजिबल होगा लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के पद में पदस्थ होने के लिए, कार्य करने के लिए। कार्यकाल अब कितने वर्ष का होता है लोकायुक्त का? तो मध्य प्रदेश में 5 वर्ष का है ना। कार्यकाल 5 वर्ष का है। पुनः नियुक्ति नहीं होगी, इनको दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, मतलब री अपॉइंटमेंट का कोई भी रूल नहीं है। यहाँ पे दोबारा अपॉइंट नहीं किया जाएगा कि आप एक बार काम कर चुके इसके बाद आपको दोबारा उसी पद पे बिठाया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा।
त्याग पत्र राज्यपाल को देंगे, है ना। तो त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। तो ये हुई बात किसकी? मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की, है ना। अब कार्य देख लेते हैं क्या है। लोकायुक्त के दायरे में राज्य के सभी लोक सेवक रखे गए हैं। लोकायुक्त के अंडर में राज्य के जितने भी लोक सेवक हैं, है ना, लोक सेवक हैं, गवर्नमेंट सर्विस में काम करने वाले अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, तो उनको लोकायुक्त के दायरे में रखे गए हैं, है ना। मतलब लोकायुक्त उनके ऊपर निगरानी रख सकते हैं, उनके ऊपर जांच कर सकते हैं यदि कोई गलत काम करता है तो, है ना। कोई लोक सेवक यदि गलत काम करता है तो लोकायुक्त उनसे उस संबंधित मामले में जांच कर सकता है ना, पूछताछ कर सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। साथ ही साथ मंत्री, मुख्यमंत्री भी इसके दायरे में होंगे। मंत्री को भी शामिल किया गया है, मुख्यमंत्री भी। यदि मंत्री और मुख्यमंत्री भी कोई गलत काम करते हैं, यदि कोई भ्रष्टाचारी काम करते हैं, तो उनको भी, उनके अगेंस्ट भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जा सकेगी। तो इसके अंडर में मंत्री भी, मतलब राजनीतिक जो पद हैं, है ना, वो भी आते हैं। लोक सेवक के विरुद्ध दर्ज शिकायतों की प्रारंभिक जांच की शिकायत की पुष्टि होने पर अगली कार्यवाही जैसे छापा, ट्रेप आदि। लोक सेवक के, अब लोकायुक्त का काम क्या है, कैसे करते हैं, है ना। तो लोक सेवक के विरुद्ध यदि शिकायत दर्ज होती है तो उसकी प्रारंभिक जांच करेंगे कौन? लोकायुक्त करेंगे। फिर प्रारंभिक जांच हो गई है ना। जैसे किसी ने, सपोज दैट किसी नागरिक ने किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई शिकायत की, है ना, तो शिकायत की पहले जांच की जाएगी प्राइमरी लेवल पे, है ना। उनकी जांच की जाएगी कि ये सही है कि गलत है। जब जांच की जाएगी, जांच करने के बाद क्या होगा कि हाँ, कि ये शिकायत सही है, ये शिकायत सही है, जांच में पाया गया है कि हाँ, ये शिकायत झूठी नहीं है, शिकायत सही है, तो उसकी पुष्टि करने के लिए अगली कार्यवाही की जाएगी। किसके द्वारा? लोकायुक्त के द्वारा। जैसे छापा नहीं होता है, जैसे कि किसी लोक सेवक के यहाँ छापा पड़ता है ना, तो बोलते हैं ना कि लोकायुक्त ने आज यहाँ पे छापा मारा है। तो कैसे मारते हैं? नागरिक ने पहले उसके अगेंस्ट क्या की? शिकायत की जब पुष्टि हुई, प्रारंभिक जांच में यदि शिकायत की पुष्टि हो जाती है, इसके बाद जो लोकायुक्त होती है वो छापा मारती है, ट्रेप करती है। तो ये हुई। विवेचना उपरांत जांच प्रकरण को शासन की अनुमति हेतु प्रेषित करना। अब जांच प्रकरण जब ऐसा सब कुछ हो गया, छापा मारा गया है, ट्रेप कर लिया गया है, तो इसके बाद क्या किया जाता है कि शासन की अनुमति के लिए, वहाँ पे शासन की अनुमति के लिए भेजा जाता है ना। जो जांच है, जांच रिपोर्ट है, उसको शासन के पास भेजा जाता है और शासन से अनुमति मांगी जाती है कि आगे हम कार्यवाही अब इसके प्रति, इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ कर सकते हैं कि नहीं। तो अनुमति मांगी जाती है किससे? शासन से। शासन के विधि विधायी विभाग की स्वीकृति के बाद अब शासन ने क्या किया? शासन से अनुमति मांगी गई। अब शासन ने क्या किया? शासन का जो विधि विधायी विभाग है, जो विधि बनाता है, वह विभाग है ना, वो विभाग रिस्पॉन्सिबल होता है स्वीकृति प्रदान करने के लिए लोकायुक्त को। तो लोकायुक्त को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके बाद घटना स्थल से संबंधित जिले के विशेष सत्र न्यायालय में भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत करना। अब क्या किया गया? पहले तो जांच की गई, पहले तो शिकायत हुई, शिकायत के बाद जांच हुई, जांच में पुष्टि हुई, है ना। इसके बाद छापा मारा गया। छापा के बाद क्या हुआ कि वो जो रिपोर्ट बनाई गई थी, है ना, उस शिकायत के विरुद्ध, तो उस रिपोर्ट को किसके सामने प्रस्तुत किया गया? शासन के सामने प्रस्तुत किया, सरकार के सामने। सरकार से अनुमति मांगी गई कि हम इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएं कि नहीं। फिर जो विधि विधायी विभाग है ना, शासन का जो विधि विधायी विभाग है, उससे स्वीकृति मिली। स्वीकृति के बाद जो घटना स्थल से संबंधित जो जिला है जहाँ पे ये घटना हुई है, मान लो कि किसी भी जिले का लोक सेवक है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, तो
वो जो घटना स्थल का जो से संबंधित जो जिला है तो वहाँ का जो विशेष न्यायालय होगा, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होगा, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार निरोधी कानून 1988 के अंतर्गत प्रकरण को प्रस्तुत करेगा, है ना। तो कहाँ पे फाइनली सारा कुछ करके, जांच प्रक्रिया पूरी करके, सब कुछ करके, प्रस्तुत करके, आप रिपोर्ट को प्रस्तुत करके शासन के समक्ष, है ना, स्वीकृति लेके कोर्ट में प्रस्तुत किया गया प्रकरण को किस कानून के अंतर्गत, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के अंतर्गत, है ना। तो ये हुई बात, आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं कार्यविधि, कैसे कार्य करता है लोकायुक्त। कार्य तो हमने बता दिया कैसे करता है, अब स्टेप्स में जान लेते हैं। लोकायुक्त को अपना कार्य संपादित करने के लिए विशेष स्थापना पुलिस बल दिया गया है ना। लोकायुक्त अपने कार्य को कंप्लीट करने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए किसकी मदद लेती है, विशेष स्थापना पुलिस बल की, है ना। उसके साथ एक टीम होगी, है ना, पुलिस बल होगा, है ना, तो उसके साथ पुलिस भी होगा। लोकायुक्त अकेले थोड़ी ना काम करेगी कि 3 सदस्य हैं लोकायुक्त, लोकायुक्त तो वो गए तो ये सब सारा के छापा मारे, जांच किए, तो उसके साथ एक बल भी होगी, विशेष स्थापना पुलिस बल, है ना। इसमें पुलिस अधीक्षक होंगे, पुलिस का रहना जरूरी है। इसमें पुलिस अधीक्षक होंगे, उप पुलिस अधीक्षक होंगे, निरीक्षक होंगे, एसआई होंगे, उप निरीक्षक होंगे, सारे पुलिस कांस्टेबल होंगे, सब लोग शामिल होंगे, है ना। तो इसी तरह से इनका कार्य संपादित होगा, इसी तरह से अपनी जांच प्रक्रिया करेंगे, अपना कार्य करेंगे, है ना। लोक सेवक या मंत्री इत्यादि के खिलाफ नागरिक द्वारा शपथ पत्र पर शिकायत की जाती है। अब शिकायत कैसे दर्ज की जाती है, एक शपथ पत्र होता है, उसमें शिकायत को दर्ज की जाती है ना। यदि कोई भी नागरिक किसी लोक सेवक या मंत्री के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाता है तो उसे शपथ पत्र पर शिकायत दर्ज करवानी होती है। तो ये हुई कि पता चला बाद में वो मुकर गया कि नहीं, हम तो ऐसा बोले ही नहीं थे, हम तो ऐसा किए ही नहीं थे, किसी ने उसके ऊपर दबाव डाला, है ना, कि भाई तुम अपनी रिपोर्ट वापस ले लो, भाई तुम अपनी शिकायत वापस ले लो, नहीं तो तुमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या किया जाता है कि शपथ पत्र पर शिकायत को दर्ज करवाया जाता है ना। लोकायुक्त का विशेष बल शिकायतकर्ता को एक टेप देता है ना। क्या देता है, लोकायुक्त जो है विशेष बल को, लोकायुक्त का जो विशेष बल होता है, जो टीम होती है लोकायुक्त की, तो जो शिकायत करता है, एक नागरिक है, उसने शिकायत की है किसी लोक सेवक या मंत्री के विरुद्ध, तो उसको एक टेप देता है अपनी तरफ से, है ना, जिसमें रिश्वत की मांग को टेप करके यह पुष्टि की जाती है कि रिश्वत मांगी जा रही है कि नहीं, है ना। तो एक टेप देता है, टेप रिकॉर्डर होता है ना, तो उसमें ये रिकॉर्ड होता है ना, चाहे वो कैमरा हो चाहे रिकॉर्डर हो, तो उसमें ये प्रूफ होता है कि रिश्वत मांगी जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं, घूसखोरी हो रही है कि नहीं, मतलब कि जो भी शिकायत है, इस प्रकार की शिकायत होगी तो उसी तरह पे मतलब टेप से वह पुष्टि की जाएगी। तो इस वजह से क्या होगी, पुष्टि होगी, और पुष्टि होने के बाद जो लोकायुक्त है अपनी कार्यवाही करेंगे। तो ये हुई बात लोकायुक्त की कार्य विधियां की, है ना।